हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स वीतिका। मैं हूँ ऋतु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आर डूइंग गुड। सब लोग बढ़िया और मजे में होंगे, है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइज 3.2 से जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपने वो सारे देखे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पर ही डिपेंड करता है। तो जो लोग भी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कब बनते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुकी हूँ। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तब क्या होता है? तब जो लाइंस बनती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और जो इक्वेशन का पेयर होता है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। पहली शर्त ये थी। फिर दूसरी शर्त में क्या होता है कि जब लाइंस में आप रेशियो कंपेयर करते हैं और a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है, तब जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं या कोइंसाइड लाइंस होती हैं और जो इक्वेशन का पेयर होता है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। अब चलते हैं तीसरी बात पर। तो तीसरी बात कहती है कि जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, तब जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं और जो इक्वेशन का पेयर होता है वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है। इतनी बात हम क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने किया था तब पढ़ चुके थे। एक बार मैंने आपके लिए फिर से रिवाइज कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमें ये इक्वेशन गिवन है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू 7। हम इसका जो पहली इक्वेशन है उसका कंपैरिजन a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 से करेंगे और दूसरी इक्वेशन का कंपैरिजन हम a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0 से करेंगे। तो अगर आप इसको चेंज करके लिखेंगे उसी फॉर्म में तो ये होगा 3x + 2y - 5 इज इक्वल्स टू 0 और ये होगा 2x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको a1 की वैल्यू बतानी है जो कि है 3, b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा -5। a2 होगा 2, b2 होगा -3 एंड c2 होगा -7। अब रेशियो आप बताएंगे तो a1/a2 आपको मिलेगा 3/2, b1/b2 आपको मिलेगा 2/-3 यानी कि -2/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि a1/a2 3/2 है और b1/b2 -2/3 है, यानी कि ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं हैं। तो आप लिखेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है? क्या बताया था मैंने? लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और जो ये इक्वेशन का जो पेयर दिया गया है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। ये बात आपको यहाँ पर अब लिख देनी है। तो बस हमने ये बात यहाँ पर लिख दी और आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में भी हमें बस कंपैरिजन कर लेना है। तो हमने कंपैरिजन इसका a1x b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 से, इसका a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0 से किया, तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब बात करते हैं a1 की। तो a1 आपको मिलेगा 2, b1 आपको मिलेगा -3 एंड c1 आपको मिलेगा -8। a2 आपको मिलेगा 4, b2 मिलेगा -6 एंड c2 की वैल्यू होगी -9। अब आप रेशियो कंपेयर कर लीजिए तो देखिए आपको क्या मिलता है। जब आप a1/a2 लिखेंगे तो वो आपको 2/4 यानी कि 1/2 देगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b1/b2 आपको -3/6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 देगा। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम है। जब a1/a2 एंड b1/b2 की वैल्यू सेम होती है
तब ही हम C1 अपॉन C2 चेक करते हैं, अदरवाइज हमें C1 अपॉन C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो C1 अपॉन C2 हमें मिला यहाँ पर 8/9। तो यहाँ पर क्या है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और जब ऐसा होता है तब लाइंस कैसी होती हैं, तब लाइंस पैरेलल होती हैं, और जो इक्वेशन का पेयर ये यहाँ पर गिवन है वो कैसा होता है, वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। ये बात हमको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दी। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए थर्ड पार्ट हमको ये गिवन है, तो सबसे पहले तो हम इसको जरा बैलेंस करके लिखेंगे। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है 3y2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। अब देखो अगर आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। तो क्या करना होगा, जब आप 3/2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो एक काम करिए, आप पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/3 इंटू 6y एंड 7 इंटू 6 बैलेंस कर रहे हैं ना, तो ये 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9x, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10y, और ये क्या हो गया 42। अब कंपैरिजन वाली बात तो याद ही होगी, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है ना। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको आप कंपैरिजन मोड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -42 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन ही है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यूज बतानी है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की। तो देखिए वो कैसे पता करेंगे आप, देखो सबसे पहले तो इंडिविजुअल वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए a1 क्या है 9, b1 क्या है 10 और c1 क्या है -42। a2 क्या है 9, b2 क्या है -10 एंड c2 क्या है -14। इतना काम हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए रेशियोज। तो रेशियोज कहाँ से आएंगे बताती हूँ मैं आपको कहाँ से आएंगे। तो देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 9/9, 9/9 यानी कि 1 हो गया है ना। फिर b1 अपॉन b2 ये क्या मिलेगा 10 अपॉन -10 यानी कि -10/10, और ये भी आपको 1 देगा। अब एक बात बताओ, अब आप एक चीज देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या है 1 और b1 अपॉन b2 क्या है -1। तो क्या यहाँ पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम है? यहाँ पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए आपको C1 अपॉन C2 चेक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इसलिए लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। तो बस ये बात हमने यहाँ पर लिख दी है, होपफुली समझ आ गई होगी। तो देखिए अब हम लोग अपना फोर्थ पार्ट देखेंगे, और इसमें देखिए आपको जो इक्वेशन गिवन है वो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22 गिवन है। सिमिलरली हम वही अपना कंपैरिजन करेंगे, फिर उसको अरेंज करके लिखेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ये वाला। अब आपको क्या करना है, बस वही a1, b1, c1 इन सब की वैल्यूज बतानी है और फिर आपको कंपैरिजन करना है। तो देखिए a1 की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, b1 की वैल्यू आपको -3 मिलेगी और c1 की वैल्यू आपको -11 मिलेगी। a2 आपको -10 मिलेगा, b2 6 मिलेगा और c2 आपको 22 मिलेगा। अगर आप a1 अपॉन a2 काउंट करेंगे तो होगा 5 अपॉन -10 जो कि -5/10 होगा और ये आपको -1/2 देगा।
अगर b1/b2 की बात करेंगे तो -3/6 होगा जो आपको -1/2 देगा। अब यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू कैसी हो गई, सेम हो गई। और जब ये सेम हो जाती है तो फिर हमें C1/C2 भी काउंट करना पड़ता है। तो C1/C2 क्या होगा, -11/22 यानी कि माइनस का 1/2 होगा। जब -1/2 हो गया यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज सेम हो गई। तो हम लोग यहाँ पर ये बात लिख देंगे कि ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारे रेशियोज हमें इक्वल मिले, और जब सारे रेशियोज हमें इक्वल मिलते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं और गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाता है। होपफुली समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए लास्ट पार्ट है। यहाँ पर वही आपको दो इक्वेशन गिवन है, इनका आपने कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन किया तो फिर आप इस मोड में इनको लिख लेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर 4/3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो 3 and 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो आप पूरे इक्वेशन में क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट कि ये बैलेंस हो जाए। तो जब आप पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 4x + 6y - 24 = 0। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन आपको गिवन ही है, वो क्या है, वो है 2x + 3y - 12 = 0। a1 की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, b1 आपको 6 मिल जाएगा और c1 आपको -24 मिल जाएगा। a2 आपका 2 है, b2 3 है एंड c2 -12 है। अब आपको चाहिए रेशियोज। तो रेशियोज कैसे पता करेंगे, देखिए a1/a2 आपको 4/2 मिलेगा जो कि हो जाएगा 2, और b1/b2 आपको 6/3 मिलेगा जो भी हो जाएगा 2। अब दोनों वैल्यू सेम है इसलिए आपको C1/C2 भी चाहिए। तो C1/C2 हो जाएगा, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको 2 देगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = C1/C2। तीनों रेशियोज क्या हुए, ऑल द 3 रेशियोज आर इक्वल। और जब सारे रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, तब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बनता है। यही बात आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी है। होपफुली ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई योर क्वेरीज, राइट। तो अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।